ओम शांति। आज मीठे बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने किन किन बातों पे हमारा ध्यान खिंचवाया है, इस बात पर ध्यान देंगे हम भी। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसीलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो यहीं से निकल के आ गई बात। अब दुनिया में लोग किसकी परवाह कर रहे हैं? मायावी सुख। अपना सुख चीजों में ढूंढेंगे। भाई हमें भी कोई पार्टी में बुलाए, हम भी थोड़ा नाच गाना धूम मचाए। अब ये क्या है? ये मायावी सुख है और इनमें ढूंढा हुआ सुख परमानेंट है। ठीक है, अब हमें जो यहाँ रिलैक्सेशन मिला है वो किसी पार्टी में जाके मिलता है आपको? जो दिमाग में जैसे आइसिंग हो गई ना, ठंडी ठंडी है ना, तो वो जो फीलिंग हुई है वो किस वजह से हुई है? क्योंकि हमने ईश्वरीय सुखों को प्रायोरिटी दी है। ठीक है, बावनी का वह सुख कागविष्टा के समान है। कौन सा सुख? मायावी सुख। हाँ, तो प्रश्न है, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आशा है, वह कौन सी है? तो आंसर है, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने। बाबा यही चाहता है। अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बाबा क्या देखते हैं? गुणों की खुशबू फैलाता है। ठीक है, अब योग से भी तो खुशबू फैलती है। आपकी वाइब्रेशन इतने अच्छे हो कि आप योग कराने बैठो और सब एकदम शांत हो जाए। आप अपने घर में बैठो, एकदम सब लड़ते हुए भी क्या हो जाए? शांत हो जाए। तो ये भी तो एक अलग फीलिंग है ना। इसका मतलब आप हो खुशबूदार फूल। कोई आपसे लड़ने आ रहा है, वो शांत हो जाए। तो ये सब कुछ खेल वाइब्रेशन पे ही है। ठीक है, युगल आपसे झगड़ा करने आ रहे हैं, आप पे चिल्लाने आ रहे हैं, वो क्या हो जाए? शांत हो जाए। आपके पास आते आते और ये भूल जाए कि मैं कहने के कितनी अच्छी बात है। तो इसी को लोग क्या कह देंगे, ये तो क्या कर दिया मेरे को, जादू कर दिया। अब ये कौन समझाए कि हमारे वाइब्रेशन शांति के इतने पावरफुल हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसमें हम तो कुछ, आप अपने दुख के वाइब्रेशन फैला के घर में दुख शांति मचाओ और हम शांति मचाएंगे, हम शांति फैलाएंगे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, करेंगे ना शांति। घर के वातावरण डेफिनेटली चेंज होगा, बस हिम्मत नहीं हारो। सारी दिक्कत ये है कि आप लोग ना 2 दिन सही रहते हो, 4 दिन सही रहते हो और फिर हार जाते हो। तो ये नहीं करना, बस 1 महीने तो बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो बाबा ने कहा, बच्चों में बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। अब कर्मेंद्रियों से उल्टा काम क्या होगा? दुनिया में लोग करेंगे, जबरदस्ती एक दूसरे को कुछ कुछ पिलाएंगे, खिलाएंगे। तो ये क्या हुआ? कर्मेंद्रियों से उल्टा काम हुआ और हम यहाँ बाबा का भोग खाएंगे। हुई ना हुई देवात्मा, बताओ। भाग्यशाली आत्मा कि दुनिया में लोग अशांति मचाएंगे और हम भगवान के साथ बैठ के अपना सेलिब्रेशन मनाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं हर चीज हमारे साथ सेलिब्रेट करो। नया साल हमारे साथ सेलिब्रेट करके देखो तो सारे साल आपका अच्छा जाएगा। अभी तक तो आप दुनिया वालों के साथ सेलिब्रेट करते थे, अब किसके साथ करो? अब हमारे साथ सेलिब्रेट करो। तो मैं जिसको भी निमंत्रण दिया ना उसे यही कहा कि आप क्या है, आप हमारे साथ सेलिब्रेट करके देखें, फिर देखें अपना साल अच्छा जाता ही नहीं जाता। ठीक है, तो बावनी का, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए, कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। अब इसको लोग उल्टा जरूर ले लेते हैं, मतलब हम तो क्या है, नेगेटिव वे में कर लिया जाए, लेकिन हम यहाँ इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं कि दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, बाबा हम बदलेंगे, हम हमेशा आपके हैं और आपके ही रहेंगे। ठीक है, तो फिर कहा, पहली पॉइंट है, जो मुरली रोजाना चलती है वो सब स्टूडेंट को अच्छी तरह पढ़नी है। जिन्हें मुरली का शौक होगा वो 3-4 बार पढ़ेंगे। जितना जास्ती बार मुरली पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। या एक बार में तकलीफ हो जाती है कईयों को, सुन तो ली मुरली और कितना सुने, मत भूलो। मुरली आपका एक ऐसा है जैसे शुद्धिकरण, जैसे घर का क्या करवाते हैं लोग, शुद्धिकरण करवाते हैं ना, कि भाई जैसे क्या हो गया, घर में अच्छा नहीं लग रहा, हवन करो, है ना। और अगर किसी के घर में हर दूसरे दिन चौथे दिन हवन हो तो उस घर में कितना, जैसे मंदिर में क्यों लोग मंदिर में जाते हैं? क्योंकि वहां का वातावरण अच्छा हो जाता है इस सब चीजों से। तो अब इसका मतलब यहाँ पे यही है। तो अब हम यहाँ भक्ति की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन हम ज्ञान की कर रहे हैं। मुरली ही आपका क्या करेगी?
ठीक है, तो सबको अपनी उन्नति करनी चाहिए। करेंगे अपनी उन्नति या लोगों को कॉपी पेस्ट मारेंगे? नहीं है भाई, आप मारोगे किसी को कॉपी पेस्ट? वेरी गुड। अपना वजूद खुद तैयार करना है, ठीक है, अपना खुद तैयार करना है। तो दूसरी पॉइंट है, अपनी सर्विस दूसरों से नहीं लेनी चाहिए। क्या ना करें? दूसरों से सर्विस लेने की अपेक्षा नहीं करवानी। अब क्या करें बुढ़ापे में? एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। लेकिन जब तक अपना काम हो सकता है तब तक तो हम करेंगे। कई माताएं बहनें ऐसी होने हैं, ही नहीं देंगे। सुनो, कई माताएं बहनें ऐसी हैं आज भी, वो कोशिश ये करती हैं कि हम अपना काम खुद कर लें। उन्होंने जैसे आती हैं, बहुत बहनें आती हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम घर में तो तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बस तुम हमारा मत बनाना, हम अपना अपने आप बना देंगे। ये कोई एटीट्यूड नहीं है, ये क्या है, ये अपने को बचाना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप खाए ना, अब जब मजबूरी है, हारी है, बीमारी, तो आपको करवानी पड़ेगी सेवा। लेकिन आप बाबा से ये क्यों नहीं कहते, बाबा मुझे किसी से क्या ना लेनी पड़े, सेवा लेनी ना पड़े। मैं खुद इस उम्र में सबको बिठा के खिला दूं, मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दिए रखना। या नहीं, मेरे से क्या थोड़ा तो सुख हो, बाबा सारी जिंदगी रोटी बनाते रहे हम तो। कईयों को है बड़ी समस्या कि क्या हम सारा दिन क्या करते रहे, बस काम ही करते रहे, खाने ही बनाते रहे। खाने के लिए पहले आता था दूध। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना, इसीलिए आपको रोज पाठ पढ़ाए जाते हैं कि आप क्या समझे ईश्वरीय सेवा उतरता नहीं है, लेकिन सच्चे सेवा उतर रहा है कितने परसेंट? बाबा याद दिला देता है जैसे जरा सा होता है तो। हाँ जी, कि ये कितने क्या हो रहा है? परसेंट अभी तो कहा था। है? सेवा नहीं नहीं, सेवा तो नहीं ले रहे, लेकिन ये उतर कितनी परसेंट रहा है, तो सेवा कर रहे हैं घर में सबकी। उसमें ये है बात। एटीट्यूड आ जाता है। हाँ जी, कि हमें करना आप बताओ, बोझ लगता है घर का काम? हाँ जी, किसी के व्यर्थ संकल्प चलते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं ही रोज रोज खाना बनाऊं, तो आप घर के काम से परेशान होंगी? नहीं, भगवान हिम्मत दे रहे हैं, क्यों टेंशन लेने। तो क्या कर, कपड़े सेवा धोने नहीं। वाली नहीं आई तो बीमारी हो जाते हैं। बावनी का सदैव ऑबिडेंट होकर रहना है। इस समय औरों से सेवा लेंगे तो जमा किया हुआ सब खलास हो जाएगा। आ गई वही बात। अब जितना आप थोड़ा दान पुण्य अपना इकट्ठा कर रहे हैं, पुण्य कर्म, वो सब हिसाब बराबर हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए, चलो घर का और नहीं कर सकते आप काम, पर आप अपना पर्सनल काम दूसरों से ना करें। जैसे अपने कपड़े हैं, जैसे नहीं होता शरीर से, मैं मानती हूँ क्योंकि आजकल सब कुछ बदल रहा है, पर जितना बच सकते हो उतना बचो, सलाह ये दी जा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कष्ट में जिए, फिर उल्टा नहीं ले लेना ज्ञान को, कोई उल्टा ले लेंगे ज्ञान को, आप समझ रहे हैं? कष्ट में भी नहीं जीना है, लेकिन जब तक चल रही है हाथ पैर तब तक उसको चलाना है। ऐसे नहीं कि नहीं मैं तो क्या रहूं, मैं तो रानी बन के रहूं। रानी तो आप है ही, भगवान बना रहा है पटरानी आपको। यहाँ कलयुग की महारानी बन के क्या करेंगे, पीछे पड़ जाएंगे लोग। क्यों? यहाँ तो जैसे हो वैसे ही सही हो। क्यों? बाबा बना रहा है पटरानी, बाकियों की हमें नहीं बनना रानी। क्या वो बची है? वो बैठी ना बाबा जैसे सुनाता है। हाँ। पंक्ति हाँ, ठीक है। बाबा बना। तो समस्या है, फिर क्या बनेंगे, फिर यहाँ की रानी या वहाँ की पटरानी? तो देखो एक बात और इसमें इन एडिशन मैं कर दूं कि अगर आपने घर में सबको खूब सेवा की होगी पिछले जन्म में, तो आपको बिठा के खिला देंगे आपके बच्चे, आपके युगल। अदरवाइज आपको सेवा क्या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। कुछ आपका भी तो हिसाब है। तो आप जो लेके आए हो सेवा, उसे तो आप चाहे हंस के करो पूरा, चाहे गिलस के करो। बार बार रोना क्या, उसके लिए छोड़ ही दिया सीखना। हंस के करो। ठीक है। सारे काम तो नहीं कर पाएंगे बाबा। बाबा से कहे एक काम कर लेंगे, बस खाना बनाने का कर लेंगे, बाकी का काम तो। चलो लेंगे सेवा आप? किस चीज की? किसी भी चीज की, बाबा कह रहे हैं। सफाई की, कपड़े की, वो तो मेड से सब करवा लेते हैं, मशीन से। देखो यहाँ पे बात उसकी की जा रही है मैं तो खाना कि जो कि जो बैठ कर बस की ना हो आपके, बिल्कुल भी, बनाते हैं। तब तो आप ले लो। अभी तो सारे जवान ही हो, कौन बूढ़ा है यहाँ? बताओ। बनाते हैं बाबा खाना। ये तो पता नहीं कितने लोगों के हिसाब दिमाग में चल रहे होंगे। तो बाबा को मुरली में क्या करना पड़ा, कहना पड़ा। कईयों को ये लगता है ना, भाई मेरे तो बुढ़ापा आ गया, मेरे बच्चे मुझे बिठा के खिलाएं, मेरी बहू मेरी सेवा करे, और बहू आ गई है 4 कदम आगे एडवांस। बाबा इस तरह से कह रहा है। अच्छा, हाँ, समझ रहे हैं आप? ऐसे नहीं चाहिए। तो इसीलिए क्या है, आप ऐसा ना करें, आप अपने हिसाब को चलाएं, अपने जितना चल सकते हैं, ठीक है?
तो बाबा ने कहा कि सर्वेंट बन सर्विस करनी है, आज क्या बन जाओ। पर यहाँ पे ये ऐड कर दो ना, हम ईश्वरीय सर्वेंट हैं। जैसे कई लोग कहते हैं यहाँ पे अच्छा आप करती हो सारा काम, मैंने कहा क्यों, मंदिर में कहीं नौकर लगे देखे, मेड लगी देखी आपने? बस मुंह बंद। ये बात बहुत अच्छी है। फिर दोबारा उनका मुंह निकलता। मैंने कहा किसी मंदिर में आपने नौकरानी देखी है बर्तन मांजने वाली, साफ सफाई सेवा करते हैं वहाँ पे। फिर तो हम क्यों नहीं कर सकते बाबा घर की सेवा? ये शरीर कैसे सफल होगा? अब जब शरीर उसके नाम कराई है स्वाहा, तो क्यों ना हड्डी हड्डी स्वाहा करे। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है कि भगवान हम हमारे शरीर को सेवा में, नहीं तो लोगों का तो खाने और सोने में जा रहा है, बस अपना दुख दर्द ही, बस अब यहाँ घूम लूं, अब वहाँ घूम लूं, अब मैं थक गई और अब बस मैं सो जाऊं। तो ये क्या जीवन है बताओ? हाँ वही तो कह रही हूँ। तो दुनिया में लोगों का क्या, खाया पिया सोया, नंबर मिलेंगे आपको। इसीलिए नए साल पे सबको सेवा दी जाएगी। अब बाबा कहेगा नहीं तुमने सेवा नहीं देना है, तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि सबको सबकी सेवा बांटी जाएगी। अपने आप बिना कहे क्या करेंगे, बाबा के बच्चे अपनी अपनी सेवा करेंगे। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल सेवा नहीं होगी, लेकिन ऐसी सेवा कि भाई आपका शरीर भी क्या होना चाहिए, सफल होना चाहिए। कम से कम आपको पासिंग मार्क्स तो दिलवाना मेरा काम। नहीं तो आप कह दोगे कि हमारी तो दीदी ने हमें सेवा ही नहीं दी थी। हालांकि सेवा खुद से ऑफर की जाती है। जो कह के करे वो मनुष्य कहलाता है, जो बिना कहे करे वो देवता कहलाता है, और जो कह के भी ना करे उसके लिए बाबा कुछ भी नहीं कहता। खुद ही समझ बाबा अपने बच्चे। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप खुद ही मेरे को ऑफर कर सकते हैं कि मेरे को ये काम। अरे हमने एक बार डिसाइड भी तो किया था कि किस किस को क्या क्या आता है, आपको बोला था, भूल गई। तो हम वो करेंगे, गुणों के हिसाब से सेवा दी जाएगी। आपने बोला था, है ना, जिसको जो जिस गुण में मतलब टॉप पे है, जो अच्छा कर लेता है वो काम, उसको उसी तो उसको मजा भी आएगा ना। फिर जैसे कोई पढ़ा लिखा है तो उसे पढ़ाई लिखाई की सेवा अच्छी लगेगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं बर्तन नहीं धो सकती। नहीं, वो शिफ्ट करते रहेंगे। एग्जैक्टली वो शिफ्ट करते रहेंगे। हाँ, मतलब अभिमान नहीं आना चाहिए ना आपको। आपको ये ना लगे बस मैं तो भाषण करने के लिए बनी हूँ, भाषण क्यों मांझू। तो बाबा कहेगा बात से नहीं मांझो, भाषण छोड़ो, मैं किसी और से करवा लूं, मैं किसी और से करवा लूं। भाषण मतलब बर्तन। देखो भगवान जो है ना वो हमारी रग रग से वाकिफ है, इसीलिए वो उसी हिसाब से हमें ट्रीट करेगा। वही चीज देता है कि इसमें कमजोर है। तो चलो ये डिसाइड हुआ, नए साल पे सबको गुणों के हिसाब से क्या करी जाएगी, सेवा दी। क्योंकि हम नए साल पे भोग भी लगाएंगे, सब काम करेंगे, तो उस दिन सुबह सुबह सबको बाबा सेवा देगा। अपने लायक समझ रहा है तो सेवा देगा, नहीं तो कई लोग पूछते हैं उनको मना कर दिया जाता है। ये तो बात, कई लोग पूछते हैं भाई हम कुछ सेवा कर सकते हैं, तो कहते हैं नहीं अभी कोई सेवा नहीं है, वो होती भी नहीं है। लेकिन अब नए साल पे भगवान आपको गिफ्ट देगा कि आओ मेरी सेवा में मददगार बनो। ठीक है, तो उसकी सेवा में मददगार बनेंगे तो सफल होगा जीवन। बाबा ने कहा सर्वेंट बन सर्विस करनी है, अच्छे खान पान की तरफ बुद्धि ना जाए, नहीं तो अंत समय वही याद आएगा। तो कुल मिला के गोलगप्पे ज्यादा याद आते हैं लोगों को, किसी को चाट वाट कितनी याद आती है। तो बाबा के ऐसे मुरली के शब्द थे, मैं नहीं अपने तरफ से बना रही। बाबा ने कहा था कि दही बल्ले और चाट की कुछ ऐसे बात करी थी, तो उसी घर में जाके जन्म लेंगे फिर चाट वाले के घर में। तो अज्ञान काल में भी कहते हैं, समझ रहे आप? तो क्यों अपनी लालसा लटका के रखे हो ऐसे? इसीलिए अपने इसमें भी अपने आप को कंट्रोल करना है। बाबा के घर में सब कुछ मिलता है, और अगर किसी दिन किसी का मन कुछ करे तो स्पेशल कह दो। कई लोग हैं जो कह देते हैं, बता देते हैं कि दीदी हमारा ये खाने को मन। अच्छा, कई नहीं भी कहते तो हमें अपने आप क्या हो जाती है, बाबा में कहते टचिंग आ जाती है। और कईयों का ऐसा हुआ भी है कि वो शुरू में बन बच्चों गया का है। एकदम कंट्रोल नहीं होता ना शुरू में। मतलब आपको ना मन को मार के नहीं चलाना कि अरे अब मैं ये भी ना खाऊं, ये तो बड़ा बुरा है, ऐसे नहीं चल पाएगा। ऐसे मारना थोड़ी होता है मन को। मन को भोजन खिलाना है आपको, लेकिन शुद्ध खिलाना है। अब हम भी तो सब खाते हैं, बस लहसुन प्याज को छोड़ करके, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना खाना नहीं खाते, हम भोग खाते हैं। हमारे भोजन के साथ खाना नहीं वर्ड यूज होता, भोग यूज होता है। और भोग कौन खाता है, भगवान खाते हैं। तो भगवान के बच्चे भोग ही खाएंगे। ठीक है, तो शब्दों की वजह से ही चेंज आ जाता है चीजों में।
तो बाबा ने क्या कहा कि क्या ना करे, खान पान में क्या ना करे, अशुद्धता ना लाए। बुद्धि ना बुद्धि जाए। ना चलाई जाता। ठीक है, अपने आप को चेक कर लेना कि मुझे बाहर का खाने में ज्यादा मजा आता है क्या, और अगर आता है तो मुझे इस पे क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, क्योंकि बाहर का जैसा होगा अन्न वैसा हो जाएगा आपका, और फिर भगवान से नहीं लगेगा आपका मन, और फिर आप परेशान ना। पर ध्यान रखना, मन को मारना मत, आप मन को चेंज करना डायरेक्शन। और इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि आपको किसी ना किसी तरह से जिस चीज का आपका खाने का मन था वो आपको घर में बनी मिलेगी, बिना मुंह से बोले। तो बाबा ने कहा नहीं तो अंत में फिर क्या होगा, वही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक बाप को याद करने की मेहनत करनी है, दूसरों के साथ बुद्धि योग लगाया तो बाप से नाफरमान बरदार हो गए। देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, बाबा ने कहा ड्रामा में जो कुछ है वही राइट है, कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। कितनी अच्छी बात, बाबा तो बात ही खत्म कर दें, आगे तुम बोले ना कि कुल मिला के तुम हो जाओ चुप, जो हो रहा है ड्रामा में सही हो रहा है बस। ठीक है, तो बाबा ने कहा तुम्हें अंत तक ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। तो आज से हमने लिया स्टेप। ठीक है, तो नेक्स्ट है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना, ऐसे नहीं कहना जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। मतलब ये बात वो कहता है जिससे कुछ होता नहीं है, ठीक है, हाँ देखा जाएगा। अब खुद कुछ ना करें, आपको सब मिल जाए ऐसी। बाबा ने कहा ऐसे तो बहुत पछताना पड़ेगा। मतलब आपको चाहिए तो बहुत अच्छा अच्छा, और आप करो हो मत कुछ अच्छा, दूसरों को देख करके आप कॉपी मारो। ठीक है, जैसे लगता है ना भाई इसके पास तो बहुत अच्छी साड़ी है और मुझे भी चाहिए, और आपका घर में व्यवहार ऐसा है नहीं, तो आपको कौन लाके देगा इतनी महंगी साड़ी, है ना। कहेंगे ना पहले उसके जैसी बन तो जाओ, वो कितनी गुणवान है, आप भी बन जाओ तो आपको ला देंगे। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही है। तो किसको फॉलो करेंगे, अपना जीवन कैसा बनाएंगे, हीरे जैसा। अपना पूरा समाचार बाप को देना है। कुछ गलती हो जाती है ना, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, कुछ भी बात में कुछ भी हो रहा है, क्या करो, बाबा को पूरा समाचार। कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा काम नहीं करना। हमने आपको बता दिया, इन कर्मेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना जितना हो सके शरीर को, क्योंकि किस समय शरीर का घंटी बज जाए कुछ, और फिर क्या सेवा में लगाओगे, खत्म कहानी। फिर तो जब तक आप सेवा करने लायक हो गए तब तक तो दुनिया पता नहीं दूसरे सतयुग में भी कौन सी एज चल रही होगी, कहा नहीं जा सकता क्यों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो बाबा ने फिर कहा, बाबा कहते हैं तुम हो आशिक, चलते फिरते मुझे याद करने की मेहनत करते जाओ, बस मेहनत तो करो। जैसे आज हमने मेहनत करी, लग नहीं रहा था कि भाई 2 घंटे क्या कर पाएंगे, योग कर पाएंगे, पर कैसे हो गए 2.25 घंटे, पता नहीं चला। 1 घंटा तो बैठ के ही हो गया, मेरे बैठते ही हो गया, और 1 घंटा आप लोगों ने जैसे भी किया। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपको धीरे धीरे 4 घंटे पे आ जाएंगे। कितना मजा आएगा 4 घंटे तक एकदम बैठे ऐसे। क्यों 18 जनवरी को करेंगे फिर। हाँ ये ठीक है। ठीक है, 4 घंटे का टारगेट लेते हैं उस दिन। हाँ कोशिश तो करो भाई। कमर में दर्द है तकिया लगा लो, पैर में दर्द है स्टूल रख लो, और कैसे करे भगवान आपके लिए, पैर भी दबा दे क्या तो सो ही जाओगे, फिर वो मिलेगा किसको फिर तो आप सो ही जाओगे और ज्यादा आराम मिल जाएगा जब बाबा पैर दबाने लगेंगे। शरीर से बाहर ही निकल जाते तो शरीर कहाँ रहा हमारे पास। हाँ ठीक है, तो करेंगे ना अभ्यास। शरीर को तपाना है, देखो शरीर को तपाएंगे, पाप कर्म नष्ट होंगे। पता नहीं इन पैरों ने कहाँ कहाँ जाके क्या क्या गलत कर्म किया। इस जन्म का मासी पीछे का तो बहुत किया है, तो क्यों ना भगवान की याद में इन पैरों को रख दिया जाए। तो जैसे जैसे दर्द होगा ना वैसे जैसे पाप कट रहे हैं। आज जो ना ये बात बहुत अच्छी लगी, पहले सबको शुक्रिया अदा कर दिया, तभी तो सही बैठे रहेंगे, सहयोग मिला। तो बाबा ने कहा सर्व का सदगति दाता बाप है, सबका जगत गुरु भी वही सदगुरु है। सदगुरु अर्थात सबकी सदगति करने वाला, ये सबको अच्छी तरह समझा सकते हो। बाबा ने कहा तुम इतनी बात किसी को समझा सकते हो, समझाओ कि भगवान ही है जो सबका बेड़ा पार करते हैं। बस तुम उसे अपना पिता बना लो, इतना सा काम कर लो, बाकी काम ठीक है। अच्छा
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान सेवाधारी बनना है, किसी से भी सेवा नहीं लेनी है। ओबीडियंट आज्ञाकारी बन के रहना है। कैसा बन के रहना है? हाँ जी का पाठ भले ही आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हाँ जी तो करें, बस इतने में नंबर मिल जाएंगे, बाकी वो करा लेगा आपसे। तो फिर क्या कहा? सेवा नहीं लेनी है। दूसरों में जो भी ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना। ठीक है? ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है। अब आपके घर में ड्रामा कहीं और थोड़ी, घर में ही आपके देख लो फिर रोज नई नई सीन और चुप लगा दो बस क्योंकि उसमें कोई संशय आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो क्या चल रहा है? हाँ जी ड्रामा क्या देख रहे हो आप इसमें? आवाज कर रही थी। ठीक है, ड्रामा में जो भी है सीन चलती है वही क्या है? राइट है। उसमें संशय नहीं उठाना, अपनी जीवन को हीरे जैसे बनाने का पुरुषार्थ। ठीक है? ऐसे उदास नहीं होना। नहीं, मैं आपसे एक बात कर रही हूँ, कोई भी हो सकता है, आप ही थोड़ी हो। सबके मनों में, किसी के मनों में भरी रहती है बातें, किसी के आंसू से आ जाती है, बस फर्क इतना है। होता तो सबके साथ है कुछ ना कुछ। तो क्या कहा? अपनी जीवन को हीरे जैसा बनाने की मेहनत करना। वरदान दिया बाबा ने, इस पुरानी दुनिया को, ध्यान से सुनिए, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? विदेश से उपराम रहने वाले स्वदेशी पढ़ तो लेने दो पहले ज्यादा एडवांस हो रहे हैं बच्चे टीचर क्लास आउट कर देगी ऐसे बच्चों को जो ओवर स्मार्ट होते हैं। तो क्या कहा? इस पुरानी दुनिया को विदेश सेवा समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भाव। इजी था ना दीदी? हाँ, मुझे नहीं यार, अब रोज पूछूंगी, अब देखते हैं रोज। ठीक है, तो क्या कहा? अब बोलो। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भाव। स्वदेशी भी और विदेशी भी है, दोनों हो गए। तो बाबा ने क्या कहा? जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते ना, समझते अपने देश की चीज का प्रयोग करें, जैसे चीन का बहिष्कार करते हैं। तो ऐसे आप लोगों के लिए पुरानी दुनिया ही विदेश है। अब करो बात, बताओ है आपका कुछ यहाँ? नहीं, आपके लिए पुरानी दुनिया ही विदेश है, तो इससे उपराम रहो। क्या रहो? रहते हुए भी ना रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव, संस्कार। ठीक है? मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, रोना आ जाता है, अपना अपमान महसूस होता है। ये सब किसके संस्कार है? पुरानी दुनिया की। ठीक है, विदेश की। हाँ, ये यहाँ का कल्चर नहीं है, देवताओं का कल्चर नहीं है। देवताओं को भी देखा मुंह बनाते हुए, कभी कैसे कैसे फ्रस्ट्रेट होते हुए, इरिटेट। किसी देवी को देखा आपने? आपको उसके बराबर में खड़ा कर दें और मैचिंग करें फिर आपकी। नहीं भाई, वो तो बना दिया, ऐसी ऐसी थोड़ी है देवी, कुछ मूर्खों की निशानी है वो। तो क्या कहा भाई? एक काम करिए, आपको देवता की मूर्ति के बराबर में, देवी के बराबर में आपको खड़ा कर दें। वो गुस्सा भी उन्हें तब आया था जब अपमान हुआ था, है ना? तो आप देखो कैसे मैच करेंगे आपको। देवता तो आपको भी बना रहा है वो, तो आपको तो बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। आपका तो अपमान करते तो चेहरा उतर जाता है। देवी का चेहरा उतरते देखा है? तो जब भी अब दुख हो ना, तो देवी का क्या कर लेना, चित्र को। ठीक है? मैं कौन सी देवी हूँ ऐसा खुद को बता देना। बाबा ने कहा स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम। क्या कह रहे हैं? अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन वासी समझ, इसके नशे में रहो। कौन है हम? मधुबन वासी, क्योंकि मधुबन हम सबका क्या है? घर है। हम सबका वही घर है। फाइनली डेस्टिनेशन हमारी वही है। यहाँ से निकल के सीधा सब वहीं पहुंचेंगे। गिने चुने बच्चे, तपस्वी आत्माओं को मिलेगा निमंत्रण। ठीक है?
स्लोगन है झमेलों। झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। ठीक है, किसका मिलन मेला? बाबा के साथ। ठीक, अच्छा, ओम शांति। तो क्या आज आपके लिए होमवर्क